तो यस, हम अगेन आ चुके हैं। ठीक है, ये है बीवीएम स्कूल और बुक है सोशल स्टडीज और क्लास है हमारी फोर्थ। ठीक है, आई अगेन रिपीट, अब हम पढ़ने वाले हैं बीवीएम स्कूल की बुक से सोशल स्टडीज, क्लास फोर्थ, चैप्टर नंबर है हमारा 5। ठीक है, चैप्टर का नेम है साउदर्न प्लेट्यू एंड आइलैंड ऑफ इंडिया। साउदर्न प्लेट्यू एंड आइलैंड ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए अब हम इसी के बारे में रीड करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस है मैं यहाँ पे आपको सब कुछ कवर कराती चलूंगी और आप मेरे साथ साथ वो सब कुछ कवर करते हुए जाएंगे। ठीक है, ये चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है, हम कंटेंट इसी में से देखते जाएंगे और किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं उसमें आपको आंसर्स कर सकूं। ठीक है, और अदरवाइज आप अपने जो डाउट्स है वो नेक्स्ट क्लास में ऑफलाइन वाले ऑफलाइन क्लासेस में पूछ सकते हैं और ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस में पता कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस चैप्टर इज साउदर्न प्लेट्यूज एंड आइलैंड ऑफ इंडिया। हम यहाँ इस चैप्टर में क्या क्या देखने वाले हैं, अब हम उन्हीं सब चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इन दिस लेसन वी विल रीड अबाउट द साउदर्न प्लेट्यू एंड 2 आइलैंड ऑफ इंडिया। हम 2 आइलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब पहली बात तो ये समझते हैं प्लेट्यू क्या होता है। अब आपको पिक्चर में यहां पर भी दिख रहा होगा, ये कैसा दिख रहा है बच्चों? ये आपको टेबल जैसा लुक दिख रहा है ना? तो बेसिकली प्लेट्यू क्या होता है? इट्स अ फ्लैट टॉप लैंड, जहां पर ऊपर से आपको क्या मिले? फ्लैट स्ट्रक्चर मिले। ठीक है, टेबल जैसा कुछ दिखने को मिले, उसे हम क्या बोलते हैं? प्लाट्यूज कहते हैं। अ प्लाट्यू हैज अ फ्लैट टॉप, जिसके पास फ्लैट टॉप होता है। देखो इस पिक्चर में भी आपको दिख रहा है, इसका टॉप कैसा है बेटा? बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल प्लेन है। ठीक है, स्टीप सेंस इट इज लुक लाइक अ टेबल, जैसे टेबल दिखता हो, इसीलिए हम इसे टेबल लैंड भी कहते हैं। तो हम इसे बेसिकली प्लाट्यूज को क्या कहते हैं? हम टेबल लैंड भी कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, पर आपकी बुक में तो ये सब कुछ मेंशन है। ठीक है, और मैं अगेन आई रिपीट कि किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, देन मेंशन इन द कमेंट्स। ओके, साउदर्न प्लेट्यूज क्या होते हैं? साउदर्न प्लेट्यूज आर लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ हिस्से में हम मान के चलते हैं हमारा इंडिया ऐसे है। ठीक है, अब ये वाला कुछ सेक्शन हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स है, तो नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ हिस्से में बेटा, नीचे की तरफ। ठीक है, दे आर ट्रायंगुलर इन शेप। कैसा होता है ये हमारा? ट्रायंगुलर होता है, क्योंकि हिली रीजन है। ठीक है, इसलिए ऐसा दिखता है हमें। द प्लाट्यू रीजन इज रॉकी अनइवन। ये रॉकी होता है, चट्टानों वाला होता है। अनइवन होता है मतलब प्लेन तो मिलेगा बट कहीं ऊपर है कहीं नीचे है, कहीं ऐसा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, स्ट्रक्चर उबड़ खाबड़ जैसा। ठीक है, ऐसा कुछ आपको देखने को मिलता है। मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली प्लेन भी नहीं है और एग्जैक्टली अनइवन भी नहीं है। अनइवन तो है बट रॉकी स्ट्रक्चर की वजह से है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन द साउदर्न प्लाट्यू आर नॉट लॉन्ग। ये इतनी लंबी नहीं होती जैसी नॉर्दर्न प्लेन्स में आपको देखने को मिलती है। दे हाउएवर फ्लो विद अ ग्रेट स्पीड। बट यहाँ पे रिवर्स जो है वो तेजी से जाती है, ज्यादा फ्लो होती है। ऑन देयर वे दे फॉर्म अ वाटरफॉल। अब तेजी से रिवर बह रही है तो क्या बनाएगी बेटा? वाटरफॉल बनाएगी। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बताया रिवर नर्मदा डिवाइड्स इनटू 2 प्लेट्यू। 2 प्लेट्यू में डिवाइड हो जाती है। रफली इसके दो पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, एक है सेंट्रल हाईलैंड जो नॉर्थ की तरफ जाता है और एक ये दक्कन वाला है जो साउथ की तरफ जाता है। ठीक है, ये रहा देखो जी दक्कन प्लेट्यू और ये रहा सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा आपका साउदर्न की तरफ देखने को मिलेगा और ये वाला आपको किस तरफ देखने को मिलेगा? नॉर्थर्न की तरफ। ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड्स क्या होते हैं अब हम ये देखेंगे। द सेंट्रल हाईलैंड्स इंक्लूड अरावली हिल्स। यहाँ पे अरावली हिल्स देखने को मिलेंगी टूवर्ड द नॉर्थ वेस्ट। ये रहा जी अरावली हिल, नॉर्थ वेस्ट की तरफ। ठीक है, विंध्या रेंज देखने को मिलेगा टूवर्ड्स द साउथ। आपको विंध्या रेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू देखने को मिलेगा ईस्ट की तरफ एंड राजमहल हिल्स देखने को मिलेगा नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ये आपको पता होना चाहिए, ये पूरा सेक्शन है एमसीक्यूज में आता है बेटा, नहीं तो असर्शन रीजन में आता है। जो ये स्टेट्स दे रहे हैं या जो ये लोकेशंस दे रहे हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। द मालवा प्लेट्यूज इन द सेंटर। मालवा कहाँ आपको देखने को मिलेगा? सेंटर में देखने को मिलेगा। देखो ये रहे यहाँ पे छोटे छोटे प्लेट्यूज दे रखे हैं। ठीक है, ये रहा हिल्स का रीजन। ठीक है, यहाँ पे आपके घाट्स है। ठीक है, यहाँ नीलगिरी हिल्स है। ये आप सब यहाँ पे सब कुछ मेंशन्ड है। ठीक है, मेन रिवर ऑफ द
सेंट्रल हाईलैंड जॉइन द यमुना एंड द गंगा, ये यमुना और गंगा है, ठीक है। एंड फ्रॉम द साउथ से देखने को क्या मिलेगा, चंबल, बेतवा, सोन, ये कुछ और रिवर्स यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू कवर द झारखंड, छोटा नागपुर कहाँ कौन कौन सा रीजन कवर कर रहा है, झारखंड, नॉर्दर्न उड़ीसा और नॉर्थ ईस्ट आपका छत्तीसगढ़, ये आपको देखने को मिल रहा है। ये देखिए जी, ऐसा कुछ आपका वाटरफॉल देखने को मिलता है। यहाँ से सिंपल रिवर आ रही है पूरी स्पीड के साथ और ये एकदम से गिरी तो यहाँ पे क्या बन गया, हमारा वाटरफॉल बन गया, ठीक है। ये देखो माइनिंग एक्टिविटीज चल रही है यहाँ पे, ठीक है। वेन अ रिवर, हाँ यही है, चलिए देखिए अब हम किसके बारे में देखेंगे, दक्कन प्लेट्यू के बारे में देखें। और एक चीज यहाँ पे सबसे ज्यादा कोल डिपॉजिट और मिनरल्स डिपॉजिट भी देखने को मिलते हैं। दक्कन प्लेट्यू क्या है, दक्कन प्लेट्यू एक्सटेंड फ्रॉम रिवर नर्मदा अप टू द साउदर्न टिप ऑफ पेनिसुलर इंडिया। पेनिसुलर इंडिया क्या होता है बेटा, ये वाला पेनिसुलर मतलब होता है कि वो हिस्सा जो तीनों तरफ से पानी से कवर्ड हो, वो हिस्सा जो तीन तरफ से पानी से कवर्ड हो। देख रहे हो ये हिस्सा कहाँ है इंडिया का, पानी से कवर्ड है ना, ठीक है। कैसे कैसे मैं बता पा रही हूँ, देखिए इधर आपको देखने को क्या मिलेगा बेटा जी, इधर आपको देखने को मिलेगा इंडियन ओशन, यहाँ बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पे अरेबियन सी है, तो ये तीनों हिस्से, ठीक है। अनईमुड़ी इज द हाईएस्ट पीक है रीजन की। दक्कन प्लेट्यू इज द साउथ इज सराउंडेड बाय द वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स की तरफ है, एंड द ईस्टर्न घाट्स, मतलब आपको वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट दोनों तरफ से देखने को मिलेगा। मैनी रिवर, बहुत सारी रिवर्स यहाँ से निकलती हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ओरिजिनेट होती है वेस्टर्न घाट से, और कहाँ की तरफ बहती है बेटा, ईस्ट की तरफ बहती है। मैप पे आ जाओ, मैप पे दिखाती हूँ मैं, एक सेकंड आइए। सॉरी, एक्चुअली मेरा गला खराब है। अब मैं यहाँ से सब आपको इरेज करती हूँ, अब आप देखिए, ठीक है। ये देखिए जी, ये रही गोदावरी, वेस्टर्न घाट से निकलती हुई, ये रहे वेस्टर्न घाट्स आपके, ठीक है, और ये रहे ईस्टर्न घाट। तो यहां से ये रिवर निकलेगी और ये नीचे जाएगी। ऐसे ही कृष्णा रिवर यहां से निकलेगी और नीचे जाएगी, ऐसे ही कावेरी रिवर यहां से निकलेगी और नीचे जाएगी। समझ आया, ठीक है। अब मैंने आपको मैप से भी यहाँ पे बता दिया, ठीक है। ईस्टर्न घाट ब्रोकन इनटू द हिली रेंजेस, जैसे कि आपको देखने को मिला रिवर्स के थ्रू, और वेस्टर्न घाट्स भी ऐसे होते हैं। मोस्ट ऑफ दीज रिवर्स फॉल इनटू बे ऑफ बंगाल, बहुत सारे रिवर्स बे ऑफ बंगाल में फ्लो करती हैं। गोदावरी ये सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है आपकी दक्कन प्लेट्यू की। लाइफ इन द रीजन, किस तरीके की लाइफ है, तो साउदर्न प्लेट्यू कवर्स द स्टेट, कौन कौन से स्टेट कवर करते हैं बेटा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये स्टेट आपको पता होने चाहिए, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और कर्नाटका, महाराष्ट्र, ठीक है। दीज स्टेट्स हैज रिच डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल्स, यहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं जैसे कि कोल, आयरन, ओर, कॉपर, मैग्नीज, ठीक है। थस माइनिंग इज एन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, और माइनिंग सबसे बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। व्हाट इज माइनिंग, देखिए ये रही एक्टिविटी, ऐसे होती है माइनिंग, ठीक है। फार्मिंग यहाँ का एक इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है। फार्मर्स बेसिकली यहाँ पे क्या ग्रो करते हैं, वीट, राइस तो ग्रो करना ही है क्योंकि बहुत ज्यादा पानी है, तो राइस का कल्टीवेशन अच्छा होगा। ग्राउंडनट्स, कॉटन, ब्लैक गोल्ड के नाम से, या फिर अब ये आप मुझे बताओगे, सॉरी ब्लैक गोल्ड है, व्हाइट गोल्ड है, ग्रीन गोल्ड है, येलो गोल्ड है, अभी आपका ये एक एमसीक्यू है, आप मुझे होमवर्क में बताओगे, ठीक है। शुगर केन के बारे में, शुगर केन भी यहाँ पे ग्रो होता है। अब हम एक एक करके सारे स्टेट्स देखते हैं। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में अभी हम देखेंगे क्या क्या देखने को मिलता है। फार्मिंग एंड मैट वीविंग आर द मेन ऑक्यूपेशन, यहाँ पे फार्मिंग करना और मैट बनाना, मैट को बुनना, वो यहाँ पे मेन ऑक्यूपेशन है। पन्ना की डायमंड्स माइन है यहाँ पे। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, ये सारा इंडस्ट्रियल सिटी है। कान्हा नेशनल पार्क भी यहीं यहीं पे है, और भादवगढ़ भी नेशनल पार्क यहीं पर है, जो प्रोजेक्ट टाइगर्स के लिए चलाया जा रहा है, ठीक है। पंचमरी और सांची, खजुराहो, ये बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस है जो यहाँ पे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। अगेन रिपीट, छत्तीसगढ़, ठीक है। इन एडिशन टू द मिनरल्स ऑलरेडी मेंशन, टिन इज ऑल्सो माइन छत्तीसगढ़। टिन की माइन कहाँ पे है जी, छत्तीसगढ़ में है। द स्टेट इज रिच इन फॉरेस्ट, ये कहाँ पर है, फॉरेस्ट ज्यादा प्रोडक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। पीपल कलेक्ट वुड, यहाँ से वुड कलेक्ट करते हैं, तेंदू लीव्स कलेक्ट करते हैं, हनी कलेक्ट करते हैं, और बहुत सारा
लाख भी कलेक्ट करते हैं। कहाँ से? आपके फॉरेस्ट सेक्शन से। भलाइली इज अ स्टील प्लांट यहाँ पे है, और सीलिया इज अ पॉपुलर फोक डांस। यहाँ का फोक डांस कौन सा? सीलिया। अब हम देखेंगे झारखंड। जी झारखंड क्या है? झारखंड इज रिच इन मिनरल। यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स देखने को मिलते हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स हैज लीड टू द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल। अभी अब जितने ज्यादा मिनरल्स होंगे, इंडस्ट्री उतनी ज्यादा अच्छी ग्रो करेगी। तो जमशेदपुर में, बकारो में, रांची में और धनबाद में यहाँ पे बहुत सारे हमें मिनरल्स देखने को मिलते हैं। पीपल आर फाउंड। लिट्टी चोखा है, लिट्टी चोखा खाते हैं और ठेकुआ खाते हैं। और चाहू यहाँ का बहुत ज्यादा पॉपुलर डांस है। ठीक है। नितहारत इज अ पॉपुलर प्लेस है यहाँ पे टूरिस्ट के लिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं तेलंगाना। आप ना बेसिकली क्या करोगे, इसका ना नोटबुक में ना ऐसे एक चार्ट बनाओगे। ठीक है। यहाँ पर हम मेंशन करेंगे स्टेट्स। जब आप आओगे ना तब मैं यहाँ पे करवाऊंगी। जैसे कितनी स्टेट्स है यहाँ पे, 1 2 3, जितने स्टेट्स है उतने कॉलम्स बनाएंगे हम यहाँ पे, जितने जितने स्टेट्स है। और यहाँ लिखेंगे हम टॉपिक। ठीक है। जैसे यहाँ पर कौन सा डांस है तो कौन कौन से जिस स्टेट के डांस है हम यहाँ पे वो मेंशन करेंगे। और ये वाला वर्क मैं पर्सनली नोटबुक्स के अंदर कराऊंगी। ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप अच्छे से सीरीज ये वाली कंप्लीट करो, और ये वाला अच्छे से पढ़ के आना, और अपने अपने पॉइंटर्स मार्क करके आना। वैसे तो इसमें आपको देख लो क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें नहीं है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये हम चार्ट के थ्रू ही अच्छे से याद कर पाएंगे। ठीक है। तो देखिए तेलंगाना, हैदराबाद हैज द मेनी इंडस्ट्री। हैदराबाद में बहुत सारी इंडस्ट्रीज है। सम ऑफ देम आर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बहुत सारी आईटी से रिलेटेड है। ऑटोमोबाइल्स है, फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज है यहाँ पे। मोस्ट पीपल स्पीक तेलुगु। बहुत सारे लोग यहाँ पे तेलुगु बोलते हैं। कुचिपुड़ी यहाँ का बहुत फेमस डांस है, और यहाँ पे बिदरी का काम बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कर्नाटका। कर्नाटका कॉफी और स्पाइसेस के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ पे कॉफी और स्पाइसेस ग्रो करे जाते हैं। हुत्ती की यहाँ पर गोल्ड माइंस है। बेंगलुरु यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा मेजर आईटी इंडस्ट्रीज है कर्नाटक में। ये स्टेट जो बहुत ज्यादा फेमस है किसके लिए? हैंडीक्राफ्ट आइटम के लिए और सैंडलवुड्स के लिए है। यहाँ के लोग कन्नड़ बोलते हैं। कर्नाटक के लोग क्या बोलते हैं बेटा? कन्नड़ बोलते हैं। और यक्षगाना यहाँ पर क्या है? सबसे फेमस डांस ड्रामा है। तो व्हाट इज द यक्षगाना? यक्षगाना बेसिकली इज अ स्टोरी जो बेस्ड है आपकी रामायण एंड महाभारत पे। तो बेसिकली रामायण और महाभारत पे बेस्ड स्टोरीज हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर बहुत ज्यादा फेमस है हमारा कॉटन और ऑरेंजेस। ठीक है। मुंबई और पुणे हमारा इंडस्ट्रियल सिटी है। सबसे ज्यादा हमें यहाँ पे पेट्रोलियम मिलेगा। ठीक है। और सी बेड्स पर भी हमें ये देखने को मिलेगा। मुंबई को हम मुंबई हाई भी कहते हैं। मराठी यहाँ पे बोली जाती है। गणेश चतुर्थी यहाँ पर सबसे ज्यादा पॉपुलर फेस्टिवल है। और लावनी यहाँ का फोक डांस है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक कॉलम दे रखा, मेरा देश, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो मेरा भारत महान। ठीक है। तो ये एक छोटा सा कॉलम है, पहले आप इसे खुद पढ़ोगे, फिर नहीं समझ में आएगा तो आई डेफिनेटली टीच यू। ठीक है। अब हम आ जाते हैं द आइलैंड्स। आइलैंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। एज यूजुअल इंडिया के पास 2 ही आइलैंड है। ठीक है। कौन कौन से आइलैंड्स है? अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। तो हम उन्हीं के बारे में देखेंगे। अंडमान क्या है? अंडमान एंड निकोबार आर इन द बे ऑफ बंगाल। कहां पर है बेटा? ये बे ऑफ बंगाल में। वही मैंने बताया आपको, ऐसे है आपका ये। तो अंडमान ये है आपका बे ऑफ बंगाल। ठीक है। एंड दैट इज द रीजन ऑफ अरेबियन सी। तो ये वाले रीजन में आपका अंडमान है, और ये वाले रीजन में आपका सॉरी लक्षद्वीप है। ठीक है। 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है अंडमान को निकोबार से। ठीक है। आइलैंड इन दिस ग्रुप आर हिली। ये हिली है। फिशिंग एंड फार्मिंग यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है। क्यों? क्योंकि भाई चारों तरफ से तो आइलैंड है ना। आइलैंड का मतलब ही क्या होता है? चारों तरफ से वो क्या है? पानी से घिरा होगा। राइस इज द मेन क्रॉप। यस एज यूजुअल राइस मेन क्रॉप होगा, क्योंकि पानी है भैया। चावल पानी में जल्दी उगता है और वही अच्छे से ग्रो कर पाता है। कोकोनट भी यहाँ पे बहुत सही देखने को मिलता है, तो कोकोनट भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। निकोबार में ग्रो होता है। सम पीपल ऑल्सो मेक शेल्स एंड वुडन्स एंड हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट भी देखने को मिलता है। मोस्ट पीपल स्पीक बांग्ला। बांग्ला बोलते हैं यहाँ पे। और ब्यूटीफुल बीचेस एंड सेल्यूलर जेल लोगों को ज्यादा यहाँ पे अट्रैक्ट करती है। सेल्यूलर जेल ये रही जी। ठीक है। लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आई अगेन रिपीट। ठीक है। कहां पर है जी बेटा? अरेबियन सी में, जो मैंने आपको बता दिया। दीज आइलैंड्स आर फ्लैट। ये बिल्कुल कैसे है बेटा? फ्लैट्स है। फिशिंग यहाँ पे मेन ऑक्यूपेशन है। कोकोनट भी यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलता है। कोर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द
कोकोनट इज द इम्पोर्टेंट मेन इंडस्ट्री, यहाँ पे सबसे ज्यादा कोकोनट की इंडस्ट्री देखने को मिलेगी। एंड दे स्पीक द मलयालम, ये क्या बोलते हैं लक्षद्वीप वाले, मलयालम बोलते हैं। और बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर जो है वो विजिट करने आते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ चुका होगा ये चैप्टर। और रही बात स्टेट्स की, तो स्टेट्स का यस आई अगेन टेल यू कि हम लोग इस पे क्या बनाने वाले हैं बेटा, चार्ट बनाने वाले हैं। सो आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया हो। और अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे पूछेंगे नेक्स्ट क्लास में, और सब चीजें आप मुझे बताएंगे। ठीक है, कि आपको क्या पता लगा क्या नहीं। और उसके बाद हम लोग इस पे क्या बनाने वाले हैं, नोट्स बनाने वाले हैं। ठीक है, और उसी को ही हम उसी फॉर्म में याद करेंगे, और वो नोट्स मैं शेयर भी कर दूंगी। ठीक है, ताकि आप लोगों को ईजी हो जाए पैटर्न को समझना और उसे रिवाइज करना। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय बाय।